करते हैं दतिया उपचुनाव को लेकर चल रही सियासी हलचल से। दरअसल दतिया उपचुनाव को लेकर अब सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल यानी प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से, जो दतिया से ही विधायक रहे हैं और इन्हें ही हराकर राजेंद्र भारती विधायक बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से 20 मिनट तक बातचीत हुई है। अब राजेंद्र भारती की सदस्यता शून्य हो चुकी है और इसके बाद ये मुलाकात कई चर्चाओं को जन्म देती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान इस दौरान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाए जाने के आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए। बता दें कि भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में तारीख बढ़ा दी गई है। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती को 3 साल की जेल की सजा हुई है और इसी के चलते उनकी विधायकी शून्य हो गई। सेशन कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। संवैधानिक संस्थाओं पे दबाव बनाए जाते हैं, ये आप पूरे देश में और प्रदेश में देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नाते मैं कहना चाहता हूं कि राजेंद्र भारती जी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है और निश्चित तौर से न्याय के लिए कोर्ट में दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विशेष रूप से न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखेगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सूरज शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, अब विधायकी शून्य हो चुकी है, यानी इस सीट पर कोई विधायक नहीं है, लेकिन ऐसे में सुनवाई से पहले ही क्या चुनाव की चर्चाएं तेज हो रही है? क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा इस पूरी सीट को लेकर? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं वो समीकरण उपचुनाव की संभावना को लेकर ऐसा यही कारण कि प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है, जो दतिया सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे। ऐसे में राजेंद्र भारती का हाल ही हमने देखा जिस तरीके से आज दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, अब उस पर सुनवाई टल गई, यानी कि 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो 15 अप्रैल के बाद क्या सुनवाई जो याचिका है उसको मंजूर किया जाता है, मंजूरी मिलने के बाद उस पर क्या चर्चा होती है। जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि राजेंद्र भारती ने सजा पर स्टे की मांग की है, साथ ही जो सदस्यता शून्य की है उस पर भी स्टे लगना चाहिए। तो 2 बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। अब देखना होगा कि याचिका की ऊपर हाईकोर्ट किस प्रकार की सुनवाई करता है। लेकिन जिस तरीके की तैयारियां हैं, चूंकि विधानसभा ने सीट रिक्त करने की घोषणा कर दी है, निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया है, तो ऐसे में अब संभावना ये है कि अगले 6 महीने में जो निर्वाचन आयोग है वहां पर चुनाव की तैयारी कराएगा। तो लगभग पहला महीना शुरू हो चुका है और शायद यही कारण की बीजेपी की अपनी तैयारी है। इसी दौरान राज्यसभा के चुनाव भी होना है, तो बहुत कुछ राजनीतिक घटनाक्रम है जो इस 2 महीने के अंदर घटित होना है। और यदि दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को अगले 15 अप्रैल को संभवतः स्टे मिलता है, नहीं मिलता, यदि उनको स्टे नहीं मिलता है तो ये माना जाए कि दतिया उपचुनाव के लिए तैयार है। और शायद यही कारण है कि अब बीजेपी ने भी जमावट शुरू कर दी है। शिवालिका, निश्चित तौर पर सूरज, अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ फैसला होता है राजेंद्र भारती की याचिका पर। फिलहाल तब तक इंतजार रहेगा। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, घमासान मचा हुआ है। क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते कांग्रेस एक्टिव हो गई है। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग ने पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है और इसी के चलते अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सक्रियता बढ़ा दी है और अपने एक विधायकों से बात की जा रही है पार्टी की ओर से। बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विधायकों और नेताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हैं, 1-to-1 कांटेक्ट उनसे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, यह दावा भी उन्होंने किया। इसमें जनाधार वाले व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए तो पार्टी में मजबूती आती है। हमारा निर्णय इसका आज हमारा हाईकमान करेगा। जो हम लोगों की सोच के बाहर है, हम लोगों से उस श्रेणी में है नहीं, तो हम कुछ बता नहीं सकते। हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी सभी विधायकों से और नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क करके चर्चा कर रहे हैं। माननीय अजय सिंह जी न तो इसके इच्छुक हैं, मेरी उनसे व्यक्तिगत चाहिए। वे राज्यसभा उन्होंने MLA हैं, जनता ने उनको विधायक बनाया है, लेकिन वो राज्यसभा में कोई उनकी रुचि नहीं है।
अब बीजेपी तो हमेशा हर जगह सरकार खरीदती है, तोड़ती है, बेचती है, आपको पता ही है, और कई राज्यों में इस प्रकार हुआ है। तो ये अगर यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कांग्रेस को हमें पता है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ तैयार है और कांग्रेस के विधायक कांग्रेस का जो उम्मीदवार रहेगा उसके पक्ष में वोटिंग करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और चलिए एक नजर डालते हैं कि राज्यसभा में कांग्रेस का गणित क्या है। राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 65 विधायक थे, लेकिन राजेंद्र भारती की विधायकी चली गई। उधर मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से जो विधायक थे वो भी वोट नहीं कर सकेंगे क्योंकि स्टे लगा हुआ है। निर्मला सप्रे को लेकर भी अब तक सस्पेंस है कि आखिर वो किस पार्टी में है। यानी अब कांग्रेस के पास बचते हैं कितने? 62 विधायक। 4 से 5 विधायक अगर गलती से भी इधर उधर हो गए तो कांग्रेस की ये सीट